एक अंधेरी और तूफानी रात थी। शेरू और किट्टू अपने दोस्तों से मिलने जा रहे थे। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। शेरू ने कहा, किट्टू, ये आवाजें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। किट्टू ने हिम्मत जुटाई और बोला, शेरू, शायद ये बस हवा का शोर है, हमें जल्दी चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली बहुत डरावनी दिख रही थी। अचानक से हवेली की खिड़की से एक सफेद साया निकलकर उनके सामने आया। शेरू और किट्टू दोनों चौंक गए और डर से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह साया पिशाचिनी का था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवाओं में उड़ रहे थे। पिशाचिनी ने डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। शेरू ने कांपते हुए कहा, हमसे क्या गलती हो गई? हमें जाने दो। पिशाचिनी ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। किट्टू ने जल्दी से शेरू का हाथ पकड़ा और बोला, हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी करो। दोनों भागने लगे, लेकिन पिशाचिनी उनके पीछे थी। वे हवेली से दूर एक गुफा में छिप गए। शेरू और किट्टू दोनों थके हुए और डरे हुए थे। किट्टू ने कहा, शेरू, अब क्या करेंगे? पिशाचिनी हमें ढूंढ लेगी। शेरू ने गहरी सांस ली और बोला, हमें अपनी ताकत और दोस्ती पर भरोसा रखना होगा। हमें कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी गुफा में एक रोशनी दिखी और एक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी, डरो मत बच्चों, पिशाचिनी को हराने का एक ही तरीका है, उसे उसकी आत्मा की शांति दिलानी होगी। शेरू और किट्टू ने साधु से मदद ली और पिशाचिनी को उसकी खोई हुई आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी पुरानी कहानी सुनी। आखिरकार पिशाचिनी की आत्मा को शांति मिली और वह गायब हो गई। शेरू और किट्टू ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। एक दिन शेरू और किट्टू गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे थे। शेरू ने कहा, किट्टू, क्यों ना हम स्कूटर लेकर पास के जंगल में घूमने जाएं? किट्टू खुश होकर बोला, वहां मजा आएगा, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल के रास्ते पर एक भूतिया स्कूटर घूमता रहता है। शेरू ने हंसते हुए कहा, अरे किट्टू, ये सब तो अफवाहें हैं, चल स्कूटर लेकर चलते हैं। दोनों दोस्तों ने शेरू की पुरानी स्कूटर निकाली और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और अचानक अंधेरा छा गया। तभी उनकी स्कूटर अचानक बंद हो गई। शेरू ने स्कूटर को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किट्टू थोड़े घबराते हुए बोला, शेरू, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ये स्कूटर अपने आप बंद क्यों हो गई? अचानक उन्हें पास से एक अजीब आवाज सुनाई दी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक सामने से एक पुरानी टूटी फूटी स्कूटर खुद ब खुद चलती हुई उनकी ओर आने लगी। उस स्कूटर पर कोई नहीं था, फिर भी वह हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। किट्टू डरते हुए बोला, शेरू, ये वही भूतिया स्कूटर है जिसके बारे में मैंने सुना था। शेरू ने किट्टू को साहस बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, कुछ न कुछ हल निकालते हैं। लेकिन जैसे ही भूतिया स्कूटर उनके पास आई, शेरू और किट्टू की स्कूटर अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। बिना कुछ सोचे शेरू ने तेजी से स्कूटर चलाई और वे दोनों जंगल से बाहर भाग निकले। जब वे सुरक्षित शहर पहुंच गए तो किट्टू ने हाँफते हुए कहा, मैं फिर कभी उस जंगल के पास नहीं जाऊंगा। शेरू ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और इस स्कूटर को भी मैं अब आराम दूंगा। उस दिन के बाद शेरू और किट्टू ने कभी भी भूतिया स्कूटर की तरफ लौटने की हिम्मत नहीं की। मगर जब भी वो अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाते तो सभी डर से कांप जाते।